excess pressure inside a spherical drop of water is 4 times that of another drop, then respective mass ratio is। तो हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप, एक स्फेरिकल ड्रॉप है, उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है ना वो 4 टाइम्स है अनदर ड्रॉप के। ड्रॉप मतलब लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप के लिए सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होता है ना डियर स्टूडेंट्स, अंदर तो पानी है, तो सरफेस जो एक फ्री है वो बाहर वाली है, अंदर पानी, अंदर वाली सरफेस फ्री नहीं है। तो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है अंदर और बाहर वो होता है 2T/r, यानी कि जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ del P1/del P2 R2/R1, ठीक बात। अब जो पहला वाला और दूसरा वाला उसके हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में हमको क्या दे रखा है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर ड्रॉप, ठीक है ना। तो जो इनिशियल ड्रॉप है उसका प्रेशर 4P है और जो बाद वाली ड्रॉप है उसका प्रेशर P है। मतलब किसी का भी आप P मान लो, दूसरे वाले का 4P मानो, राइट। क्योंकि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर, तो एक ड्रॉप में अगर प्रेशर P है तो दूसरे में 4P है। आई बात समझ में? इट्स 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर ड्रॉप। तो अनदर ड्रॉप का अगर मैंने P मान लिया तो पहले वाली ड्रॉप का कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा, ठीक है। तो अनदर ड्रॉप का P और पहले वाली ड्रॉप का हो गया 4P। करस्पॉन्डिंगली पहले वाली ड्रॉप की रेडियस R1 और दूसरे वाले की रेडियस R2। P से P कैंसिल हो गया, R2/R1 आ गया मेरा 4, ठीक है, और R1/R2 हो जाएगा 1/4। अब मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मेरे को ना मास का रेशियो चाहिए, उनके मास का रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब दोनों वाटर की ड्रॉप हैं तो डेंसिटी दोनों की सेम होगी, यानी कि मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और स्फेरिकल है तो वॉल्यूम 4/3πr³ होगी, है ना। तो इसका मतलब मास R³ के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो m1/m2 क्या हो जाएगा, R1/R2⁻3। और R1 और R2 का फॉर्मूला रेशियो क्या है, 1/4। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वैल्यूज़ की जगह 1/4, तो m1/m2 क्या आ गया, 1/64।